नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। तो इसकी डेफिनेशन तो इसके नाम में ही है, एम्प्टी मतलब जो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इन इट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नल सेट इस तरह से एक सेट बनाएंगे जिसमें किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, या इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ग्रीक लेटर फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। ए इज इक्वल टू 0 सेट। तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है 0। नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। ये इसको डिफाइन किया हुआ है बी को, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है जो 1 से छोटा हो, इसलिए ये नल सेट है। एक्स इंटीजर है और एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल होगा। अगर एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू ±√2 होगी, जो कि इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये भी एक नल सेट होगा। फिर इससे आगे आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई सेट एम्प्टी है या उसमें एक डेफिनेट नंबर है एलिमेंट्स का, तो उसको हम फाइनाइट बोलते हैं, और अगर फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि डेफिनेट किसको बोलते हैं। तो डेफिनेट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो डिस्क्रीट होना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। जैसे डिस्क्रीट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए कि एक ग्लास में पानी है और आपको उसका नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना हो, तो वो ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो रखे हैं, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। और उसकी लिमिट्स होनी चाहिए, मतलब लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पे ख़त्म होना है। तो ये होता है काउंटेबल। काउंटेबल में ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो काउंटेबल होना और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो भी काउंटेबल होता है, मतलब वो भी डेफिनेट होता है। जैसे अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखो तो 130 करोड़ या उससे ज़्यादा भी है, लेकिन हम तो उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम काउंट करने बैठें तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल तो है। तो गवर्नमेंट अपना एक बहुत सारे लोगों को लगा के कंसेंसस बनाती है और फिर उससे सब काउंटिंग करती है। तो ऐसे ही हम काउंट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, वो काउंटेबल है या नहीं वो मैटर करता है। इसको ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेट ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। ह्यूमंस डिस्क्रीट है, सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और उनकी एक लिमिट है। कितनी भी ज़्यादा वो लिमिट हो सकती है, लेकिन अर्थ पे कितने लोग हैं उसकी एक लिमिट है। मिलियंस ऑफ मिलियंस हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, हम काउंट नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। तो इसलिए ये डेफिनेट है, यानी कि फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, इसकी ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। सारे स्टार्स की इंडिविजुअलिटी है, सब अलग अलग है, उनकी एक लिमिट है, इसलिए ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ सर्कल्स विद अ गिवन सेंटर। आपको एक सेंटर दे दिया गया, अब आप उसके सर्कल बना रहे हैं, तो आप रेडियस को इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो बड़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है, कहाँ पे एंड होगा उससे आगे भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो इसकी भी लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये भी फाइनाइट सेट नहीं है। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन। एक लाइन बनाई हुई है, अब उसके पैरेलल लाइंस बनाते चले जाइए, अपर लिमिट तो दी नहीं हुई, तो इसलिए ये भी फाइनाइट सेट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स, द सेट्स विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और बी 1 2 3 इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। इसी तरह से इक्वल सेट्स होते हैं, उसमें जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते ही हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, बस उनका ऑर्डर बदल सकता है। जैसे ए बी सी और सी ए बी, ये दो सेट्स हैं, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट हैं और इनके एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल हैं। टू इक्वल सेट्स, जैसे अगर इक्वल सेट्स हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट नॉट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। जैसे ये देखिए, ए इज इक्वल टू 1 3, बी इज इक्वल टू 1 3 1 1। तो सेट्स में ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 रिपीट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी 1 3 के इक्वल ही होगा, तो ये ए और बी इक्वल सेट्स होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स इज अ वॉवल इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा, इसके वॉवल्स को इसमें से निकाल के एक नया सेट बना दीजिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी।
और B इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ वॉवल इन परम्यूटेशन। इसमें से E, U, A, I, O ये वॉवल्स निकाल दीजिए, तो ये दोनों सेट्स सेम हो गए। 5 एलिमेंट हैं दोनों के अंदर और दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर A एंड B आर इक्वल सेट्स।